हेलो दोस्तों, आज लेकर आए हुए हैं फिलोसफी ऑनर्स पेपर नंबर 3 सेशन 19-22 एग्जामिनेशन 2021। फिलोसफी बहुत VVI क्वेश्चन है। हम भी फिलोसफी से MA किए हुए हैं। आपको कोई परेशानी नहीं हो रहा फिलोसफी में? फिलोसफी का स्पेशल क्लास भी चलाएंगे। अभी 20 पेपर देखते हैं, इसके बाद हर टॉपिक बाई टॉपिक फिलोसफी का स्पेशल क्लास चलाएंगे। तो ये नोटिस जरूर जारी करेंगे 2-4 दिन में। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास है फिलोसफी का। फर्स्ट है यहाँ पे, नैतिक तर्क किसे कहते हैं? सबसे पहले नैतिक तर्क किसे कहते हैं, नैतिक तर्क के बारे में कि किसे कहते हैं। नीतिशून्य कर्मों से इसका क्या अंतर स्पष्ट कीजिए। नीतिशून्य कर्मों से इसका अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला जा रहा है। पहले नैतिक कर्म क्या है इसके बारे में लिखा है, और फिर इसका नीतिशून्य कर्म क्या है, फिर इसका अंतर स्पष्ट है, यानी इससे क्या क्या भिन्नता है उसके बारे में इसका अंतर स्पष्ट करना है। आते हैं बाबू मेरा क्वेश्चन नंबर 2 पर योजन एवं अभिप्राय में भी बताइए इनमें से कौन कर्म का नैतिक रूप निर्धारित करता है। एक तो सबसे प्रयोजन एवं अभिप्राय, फिर भेद बतलाना है, टर्म के बारे में बताना है कौन कौन से टर्म है, फिर नैतिक रूप निर्धारित करता है, इसके डिफाइन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे। 3 में है मिल के बारे में है। मिल के उपयोगितवादी के प्रमुख लक्षणों की व्याख्या करें। इसमें पहले मिल के बारे में लिखना, फिर इसका उपयोगवादी के बारे में बताना, इसका प्रमुख गुण या लक्षण क्या है इसके बारे में व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन है मेरे पास 4 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है बाबू टान से कठोरवाद की व्याख्या एवं परीक्षण करें। टान दार्शनिक है, बहुत अच्छा सा दार्शनिक है। इनका कठोरवाद के बारे में लिखना है। पहले सबसे पहले टान के बारे में बताना कि इसका कठोरवादी परिभाषा क्या है, उसके बारे में फिर इसका व्याख्या और परीक्षण करना है। इतना सारा पहले क्वेश्चन तो पढ़ो, फिर उसको छोटा छोटा तोड़ो, फिर फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप बढ़ो, आसानी से टोटल क्वेश्चन लिखा जाएगा, कभी छोड़ने का नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 के सुधारवादी सिद्धांतों की व्याख्या एवं परीक्षण करें। सेम वही, पर यहाँ पे है सुधारवादी सिद्धांतों का व्याख्या और परीक्षण करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाद के एक आलोचनात्मक विवरण दीजिए या व्याख्या दे। प्रेरणात्मक वाद के बारे में देना, फिर आलोचनात्मक वाद देना है, इसका विवरण दें या व्याख्या करें, दोनों सेम है। और अगला है बाबू यहाँ पे मेरे पास 7 नंबर है। 7 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ का क्या अर्थ है। फिर हिंदू नीति शास्त्र के अनुसार विभिन्न पुरुषार्थों की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले बाबू इसमें तो हमको देखना है पुरुषार्थ है क्या। पहले पुरुषार्थ के बारे में लिखना है, पुरुषार्थ अर्थ क्या है इसके बाद पॉइंट नंबर 2, और पुरुषार्थ का क्या अर्थ है, पुरुषार्थ किसे कहते हैं इसके बारे में। फिर इसका हिंदू नीति शास्त्र, हिंदू नीति शास्त्र क्या है इसके बारे में बताना। फिर अनुसार हिंदू नीति शास्त्र के अनुसार विभिन्न पुरुषार्थों का व्याख्या करना, विभिन्न पुरुषार्थों का व्याख्या करना। हिंदी नीति शास्त्र में कितने पुरुषार्थ होते हैं उसके बारे में व्याख्या करने के लिए बोलता है। अगला क्वेश्चन बाबू क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 है बाबू यहाँ पे, समकालीन भारतीय समाज के संदर्भ में वर्णाश्रित धर्म का परीक्षण कीजिए। यह समकालीन भारतीय समाज, जो समकालीन है इष्ट भारतीय समाज के बारे में आपको
हटाना। फिर इसका संबंध व आश्रित धन का परीक्षण करने के लिए बोल रहा है। फाइंड 5 सेकेंड 4 5 6 फाइंड लिखो। तो फिलॉसफी कोई हार्ड पेपर होता नहीं, बहुत इजी है। पढ़िएगा, जैसे जैसे पढ़िएगा वैसे वैसे समझ में आएगा। आपके नंबर मेरे पास है नंबर 9 में है नैतिकता। ये भ्रम व्याख्या करें। इसमें नैतिकता एक भ्रम है, इसके बारे में हमको क्या करना, व्याख्या करना। एक भ्रम है, इसके बारे में व्याख्या करना। तो क्वेश्चन नंबर है बाबू मेरे पास कितना 10 लास्ट है। निम्नलिखित कल एक टिप्पणी लिखो संक्षेप में। जैसे सुखवाद की विरोधाभासी जीने के लिए मरे। फर्स्ट में है बाबू ये भी है सुख क्वालिटी विरोधाभासी के बारे में लिखना। पहले सुख क्वालिटी है, इसका विरोधाभासी के बारे में लिखना है ना। फिर अगला यहाँ पे बी जीने के लिए मरे। पहले जीने के लिए फिर उसके लिए मरे। अब ये टोटल क्वेश्चन मेरे पास है, ये वाला टोटल 10 है। अब तो एग्जाम में VBI क्वेश्चन है फिलॉसफी के लिए। पेपर नंबर 3 है। सेशन मेरा 19-22 है। 2021 एग्जामिनेशन आप लोग का एग्जाम अगले मंथ में होने की संभावना है पार्ट 2 तक। हम अगला पेपर आपको लेकर आएंगे फिलॉसफी पेपर नंबर 4 12th की क्लास में हम लेकर आएंगे। और आपको इसमें जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रहा आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम आपको समस्या का समाधान करेंगे। और मेरा आवाज़ थोड़ा फंसता है, उसके लिए हम सॉरी बोल रहे। अगर नहीं समझ में आया मेरा 2-4 क्लासेज देखिए, वो अपने आप समझ में आ जाएगा। और अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को बेल आइकन सब्सक्राइब कीजिए। चलिए जय हिंद। अगले क्लास में मिलते हैं फिलॉसफी पेपर नंबर 4।